श्री राम जय जय राम। आपको हर महीने 1100 वाली अर्जी कटवानी है, ठीक है? पास में आइए, माइक उठाइए। क्या समस्या लेके आई, बोलिए। गुरुजी मुझे प्रेत बाधा, बहुत परेशान हूँ और दोनों बच्चे अच्छे से बात कर लो, नौटंकी करने की क्या जरूरत है? नहीं, तो गला क्यों दबा रही हो? अच्छे से बात करो। मुझे प्रेत बाधा है। हाँ, मैं परेशान रहती हूँ, ठीक है, हर बीमारी रहता है मेरे ठीक है। पास। पति से अच्छी बनती है? नहीं बनती है। तो यही भूत तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बात कोई और करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता है। क्या मतलब कुछ समझाते हैं, मैं ना समझ नहीं पाती हूँ। अच्छा, पति समझाता है? हाँ, मुझे मतलब बहुत चीज़ समझाते हैं, गलत नहीं है, सही है, लेकिन मुझे उनकी बात समझ नहीं आती है। तो पड़ोसियों की आती है? नहीं, मैं किसी का सुनता नहीं हूँ गुरुजी, किसी का नहीं सुनता नहीं, सुनती नहीं हूँ? नहीं सुनती हूँ किसी अच्छा। का। हाँ, और बच्चे ना दोनों परेशान रहते हैं। क्या हो गया बच्चों को? बच्चे ऐसे मतलब अब आपस में लड़ते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, मेरे से लेके तंग, घर का मतलब कारोबार नहीं चलता है, इससे ज़्यादा मेरे से ज़्यादा दिक्कत होती है। छोटे बच्चे, कभी बोलता है कि मर जाएंगे, कभी बोलता है भाग जाएंगे। कौन? छोटा बच्चा। बच्चे का नाम क्या है? रोहित। और तुम्हारा नाम? मंजू देवी। आपने किसी को बताया तो नहीं था? नहीं। हमने लिखा रोहित कुमार और मंजू देवी पर प्रेत बाधा है, घर में कलेश अधिक रहता है, चौकी रखी गई है, आपके ऊपर डाइन तंत्र क्रिया है, समाधान होगा, आशीर्वाद है। और मेरे पति का मुझे छोड़ के जाने के लिए बोलते हैं। पति कि कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हारे साथ ही रहेंगे। हाँ। और तुम भूत का नाटक करती रहोगी तो क्या तुम्हारे लिए बैठे रहेंगे? रख दो नीचे। गुरुजी। आए तो अच्छे से रहो पति के साथ में, तो पति साथ रहेगा, ठीक है बेटा? पहले तुम ठीक हो जाओ। बड़ा वाला तो ठीक है ना जी, बालक बात मानेगा, ठीक है बेटा? पति साथ देगा। जब तुम पति का साथ नहीं देती हो तो पति गुस्सा में बोल देता है। तो कौन सा तुम्हारे ऊपर वो हो गया है? लो पढ़िए, ये मंत्र करना है आपको। हाँ, ओम क्लीम श्रीम हुरूम हुरूम फट फट स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार करना है। गुरु कृपा होगी, लाभ होगा, आशीर्वाद पकड़ना नहीं है, तत्काल लाभ होगा, आशीर्वाद है, ठीक है? बोलो श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। इसमें एक ऐसी लाइन डली है भैया, पति देवता हो, ध्यान देना। इसमें लिखा है कि बच्चा बालक बात मानेगा, आपको गर्राहट है, तो इसका मतलब है कि भूत बड़े लेवल का है। आपसी मतभेद को ख़त्म करिए, ईगो ख़त्म करिए, इनका भूत उतर जाएगा। और ज़्यादा पैसा हो तो किसी नावते को देखो जो 2-4-6 बकरा कटवा देवे और 2-4 से 10 पेटी दारू पी जाए। आप एक तो भूत का नाटक करना बंद कर दो, तुम पे कोई भूत बाधा नहीं है, समझ में आई ना? माइक से बोलो, क्या बोल रही हो? गुरुजी मेरे साथ तब कैसे ऐसे होता है? मैं बताता हूँ कैसे होता है, मैं बताता हूँ। आंखें बंद करो। अब पोजीशन में आइए, फिर आंखें बंद करिए। क्या हो रहा है अंदर? कुछ हो रहा है? नहीं, मेरे शरीर में अंदर ना कंपन जैसा हो रहा है। रख दो माइक, हमारे सामने सब में कंपन ही होता है। खड़े हो जाइए, पंच अखाड़े में जाओ और बोल दो कि आज के बाद अब कोई नहीं आए, ठीक है? हाँ, और लग तो तुम दुबली दुबली रही हो, खाया पिया करो अच्छे, तो एक्टिंग भी अच्छी रहेगी। चलो पहुँचिए नौटंकी की दुकान। गुरुजी 2019 कहाँ से आई हो? से परेशान, बीना से। ये आपकी सागर जिला VIP बन गई है। हर बार आपको 1100 वाली पर्ची कटवानी है जी, ठीक है? पास में आइए। बोले क्या बात है बेटा? गुरुजी 2019 से परेशान है, प्रेत बाधा बताई है, माथा का चक्कर किसने बताया है। पहले मेरी बात सुनो,
जल्दी नहीं बोलती है। पहले मेरी बात सुन लो जी। आपको प्रेत बाधा किसने बताई? बागेश्वर में है? बागेश्वर महाराज। ये कहाँ है? ये छतरपुर। अच्छा, क्या बताया उन्होंने? प्रेत बाधा बताई थी। फिर आपने नियम नहीं किए क्या? नहीं, हमने नियम भी करे, पेशी भी करी, लेकिन वो मिल नहीं पाए। कौन? महाराज जी। अच्छा, पर्चा भभूति देते मैं बता दिया था उनने। अच्छा जी। अच्छा, क्या बताया था? कि आपको प्रेत बाधा है। अच्छा, और भभूति आपने खाई नहीं क्या? भभूति खाई हमने, पेशी भी करी, लेकिन हमें आराम कुछ नहीं आपने मिला। हाथ मुंह धो के नहीं खाई होगी, ऐसे ही खा लिया होगा सुबह? अब वो पता नहीं गुरुजी। और वो बकरते भी हैं कि हम आपके चचिया ससुर हैं, और माता भी बोलती तो हैं। उन्होंने बताया था चचे ससुर हैं? नहीं, उन्होंने केवल प्रेत बाधा बताई थी। जो चचे ससुर हैं उनका नाम क्या था? कल्याण सिंह। और क्या बताया? और एक माता की स्थापना करवाई है हम लोगों ने नौकरी के बाद, वो भी आती हैं। तो वो क्यों परेशान कर रहे हैं ये हमें समझ में नहीं आ ये रहा। पता नहीं, देवी देवता तो करते रहते हैं, ये पता गुरु जी हमें समाधान चाहिए आपसे। और कहाँ दिखवाया आपने? बहुत आशा से आए हैं। टीकमगढ़ जिले के सब जनवा के पास होली है गुरु जी। टीकमगढ़ में किसके पास? टीकमगढ़ के रहने वाले हैं हम लोग। किसके पास गए टीकमगढ़ में? जितने भी जनवा है सब फैल हुए बताने वाले। कौन है बताने वाला? वो जे जहाँ भी चौकियाँ लगती हैं, दरबार लगते हैं। नाम बताइएगा। नाम नहीं हमें गुरुजी पता है, क्योंकि ससुर साहब के साथ गए हम वहाँ पर। जी। अच्छा, आप कौन कास्ट है बेटा? ठाकुर। और गुरुजी अब हम आपस में हम दोनों की बनती भी नहीं है, हम लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा, जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, और हमारे कुल देवता देवी हमें क्यों नहीं साथ देते हैं? क्यों? पहले तो हमें दिखाई देते थे, परेशान होते थे। कौन है? श्याने बब्बा और चौमुखी काल का। सुनिए, आपने तो मुझे बताया नहीं है, और ना मेरी आपसे कोई पहले बात हुई। हमने लिखा श्याने बब्बा चौमुखू काल का आपकी कुल देवी और कुल देवता हैं। कल्याण सिंह नाम के पितर आपके शरीर पे आते हैं, ठीक है। साथ ही आपके सीने में दर्द, सिर में दर्द, घबराहट होती है, रोना आता है। साथ ही आपके घर में भारी चक्कर है, होश रहता है, पति का भी सही से प्यार नहीं मिल पा रहा है। समाधान होगा, आशीर्वाद है। जी गुरुजी। तो ये एक तो श्याने बब्बा जो हैं जी, तो श्याने बाबा की आपको स्थान देना है, वो नाराज है। उनका स्थान है गुरुजी, चबूतरा बना है। देखो, चबूतरा तो सबके बने होते हैं, एक दिन चबूतरा खाली हो जाते हैं। जी। इस पे हम बताएंगे कैसे हो जाते हैं। जी। ठीक है ना? कैसे हो जाते हैं मैं पता है। और जो चौमखू जो कालका हैं इनको पूजना पड़ेगा आपको। जी गुरुजी, उनको पूछते हैं हम लोग, कुल देवी हैं गुरुजी हमारी। कहाँ पूछते हो? वहीं गांव पर। लेकिन जो परेशान कर रही है, ये हमने नौकरी के बाद स्थापना करवाई थी गुरुजी। ये वो बोलती हैं कि हम भटोईजोर की माता हैं। जो कल्याण जो बाबा हैं जी, जो चाचा थे, ये बाकी के बाद में कोई बताता रहे वो अलग बात है, लेकिन जब तक इस गद्दी पर मैं बैठा हूं तब तक इतना स्पष्ट भारत में तो कोई पर्चा लिखने वाला तो बताएगा नहीं। और बताएगा वही जो बरहा श्री हाथीवान महाराज का पीठ का कोई ही शिष्य होगा तो, और तथाकथित मनगढ़ंत सुनने के बाद बता दे। जैसे आपने कह दिया हमारे कल्याण बब्बा, उन्होंने कहा हाँ कल्याण बब्बा, तो ये नहीं कह सकते। ये दम नहीं है कि पहले लिख के रखें, तुमसे पूछ के ही रिक्त स्थान भर दें तो भर दें, वो अलग बात है। लेकिन किसी माई के लाल ऐसा कोई पर्चा लिखने वाला पैदा नहीं हुआ भारत भर में जो पर्चा लिखने वाला वो नाम दर्ज कोई क्वेश्चन किसी का लिख दे। ये बात इसलिए कह रहा हूं, ये घमंड की बात नहीं है। लोग कहते हैं पर्चा, तो पर्चा तो बहुत लिखते हैं और बहुत लिखने वाले पैदा हो गए हैं। कोरोना में कई पैदाशें आ गई हैं, लेकिन पर्चा लिखने का कोई दुनिया में कोई विधान है तो पंडोगर धाम है, और कल्याण दास को स्थान देना पड़ेगा। तो गुरुजी हमें देना पड़ेगा कि उनका लड़का देगा? तो तुम परेशान हो, तुम्हें देने पर। और पहले की भी प्रेत भी कई लोग नहीं बैठे हैं गुरुजी, बहुत सारे पूर्वज हैं, हम बाद में बात करेंगे, ठीक है जी। और आपका दर्द पीड़ा कष्ट खत्म होगा, आशीर्वाद है जी। जाओ। नहीं पैर नहीं, हनुमान जी के छू जाके दिल्ली को प्रणाम करिए। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की।